अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वर्तमान समय में हमारे देश में कई सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान कई सारे सालों से निकालने की कोशिश की जा रही है और हमारे राजनेता नेता लोग भी बार बार हर चुनाव में वही समस्याओं को मुद्दा बना देते हैं, जैसे कि शिक्षा, बेरोज़गारी, भुखमरी, चिकित्सा से जुड़ी हुई समस्याएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान जड़ से ख़त्म करने के लिए नहीं निकालते लोग। वो ऊपरी लेवल पर कुछ सॉल्यूशन कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए तो हमारे आंखों के से वो समस्या दूर होती ही नज़र आती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर से हमारे सामने वो आ जाती है एक विकराल रूप लेकर। तो वर्तमान समय में देश को 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप हमेशा के लिए ये समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे देश में कई लोग, ज़्यादातर लोग अपने आप को जब भी पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो कई लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम जैन हैं, बौद्ध हैं, या हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, सवर्ण हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह अपने अंदर देशभक्ति वाला भाव लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सभी लोग अपने अंदर देशभक्ति वाला भाव ले आए कि हाँ, आप धर्म जाति बाद में, देश पहले, हम हिंदुस्तानी हैं, तो जो भी काम हम लोग फिर करेंगे तो वो देश के लिए है, वो काम हम लोग करेंगे। हम लोगों के मन में वो सारी बातें आएंगी कि जो भी हम कर रहे हैं हमारे देश के लिए ही हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है समझदार वोटर्स। समझदार वोटर्स होने से क्या होगा कि जो भी अभी फ़िलहाल में जितने भी नाकाबिल, अपराधी, नाकारा, जितनी बुराइयां कर लो उतनी कम है, वैसे नेता जो पार्लियामेंट में अभी बैठे हुए हैं वो, या अभी आने की सोच रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, तो वैसे लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, और फिर उनकी जगह पर अच्छे लोग पहुंचेंगे, और काबिल लोग, और एक ऐसी मानसिकता लेकर पहुंचेंगे जो कि देश की भलाई के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह के लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाएं तो जितनी भी हमारे देश की समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई हों, चिकित्सा से जुड़ी हुई हों, बेरोज़गारी से जुड़ी हुई हों, पलायन से जुड़ी हुई हों, देश की पूरे संसार में जो स्थिति है, जो नाम है, उससे जुड़ी हुई हों, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे देश की बेरोज़गारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, आप देखेंगे कि हमारे देश का निचले पायदान है, एकदम निचले देशों की श्रेणी में हमारा देश आता है, और टॉप 10 में तो कहीं है ही नहीं है। जितनी भी अच्छी जो सुविधाएं होती हैं और उनमें अगर हम लोग देखें तो हमारा देश टॉप 10 में है ही नहीं, एकदम निचले पायदान पर आता है। तो समझदार वोटर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप समझदार वोटर्स हैं या नहीं हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, उस पर वीडियो है, आर यू अ स्मार्ट वोटर, कि आप समझदार वोटर्स हैं। आप उसमें बहुत ही क्विक लाइव टेस्ट है, आप 2 या 3 मिनट लगेगा बस, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि आप समझदार वोटर्स हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमारे देश के लिए है। और हमारे देश में सिर्फ आप नहीं रहते, हम नहीं रहते, बल्कि एक पूरा समाज रह रहा है, आपके बच्चे रह रहे हैं, आपका परिवार रह रहा है। अगर आप देश अच्छा बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, तो आपके परिवार को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। और तीसरी चीज़ हमारे देश को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है ईमानदार मीडिया की। आज के समय में ज़्यादातर मीडिया हाउसेस बिके हुए हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। कोई किसी पार्टी के बारे में बोलता है, कोई किसी पार्टी का पक्ष लेता है। एक निष्पक्ष मीडिया नहीं है हमारे देश में वर्तमान समय में। चाहे आप टेलीविज़न की बात करें, अखबारों की बात करें, मैगज़ीन्स की बात करें, ऑनलाइन मीडिया की बात करें, सारे मीडिया किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी की बुराई करते हैं। लेकिन निष्पक्ष पत्रकारिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वर्तमान समय में। अगर सारे मीडिया हाउसेस एक निष्पक्ष पत्रकारिता करें तो इससे काफ़ी सारी जो परेशानियां हैं समाज की वो सामने आएंगी, और समाज की जब परेशानियां सामने आती हैं तो उनका निष्कर्ष, उनका निवारण करने के लिए भी कदम उठाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय क्या हो रहा है कि दूसरे देशों के जीडीपी की तुलना करते हैं, दूसरे देशों के जीडीपी, वहाँ के सेनाओं के बारे में बात की जा रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा अगर आप
किसी पाकिस्तान चाइना की आप जीडीपी की बात करेंगे दिन भर, तो उससे हमारे हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है? ये सोचने वाली बात है। और लोग उसी को देखते रहते हैं, ठहाका मारते रहते हैं, हा 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 हा, पाकिस्तान में ये हो गया, चाइना में ये हो गया, हा 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 हा, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। बस इसी को देख के आप मनोरंजन करते रहते हैं। और उसी को देख के बच्चे भी हंसते रहते हैं, अरे वाह 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 वहाँ से गोला चल रहा है, बच्चे ताली बजा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बस इसी में बस सुबह से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है, रात से फिर सुबह हो रही है, लेकिन असली सुबह नहीं हो रही है, देश की सुबह नहीं हो रही है। मीडिया हाउसेस वालों का तो चांदी है, उनके ऊपर से पैसा बरस रहा है, सरकार पैसा दे रही है, कोई दूसरी पार्टी वाले पैसा दे रहे हैं, कहीं से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है। लेकिन देश का आखिर भला कब होगा, देश की सुबह कब होगी, ये बहुत ही चर्चा का विषय बनना चाहिए हमारे देश में। अब आपने 3 समस्याओं के बारे में सुना। पहला 3 आपने क्या कहते हैं ज़रूरतों के बारे में सुना। जैसे पहली ज़रूरत हमारी थी कि हमें देश में हम सभी को हम हिंदुस्तानी बोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके मन में हिंदुस्तानी वाला भाव नहीं आएगा तब तक आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए कमा लें, अगर देश की हालत ख़राब हो चुकी है तो आपके लाखों करोड़ रुपए भी किसी काम के नहीं हैं। कैसे काम के नहीं है? जैसे मान लीजिए अभी कोई चीज़ 1 लाख रुपए की आ रही है, देश का भट्टा बैठ जाए, वही चीज़ फिर आपको 10 लाख 15 लाख खर्च करके ख़रीदनी पड़ेगी। फिर आप चाहे बैंक में चाहे करोड़ों रुपए रखा हो तो उसकी कोई कीमत क्या है? आपकी उस करोड़ों रुपए की कीमत लाखों में आ चुकी है। तो खुद का भला करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ देश का भी भला हो वो भी सोचने की हम सभी देशवासियों को बहुत ज़रूरत है। और हम सभी देशवासियों को ये सोचना चाहिए कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। बाद में हिंदू मुसलमान करो वो अलग है, वो धर्म जाति अलग बात, अलग टॉपिक है, लेकिन पहले हिंदुस्तानी है। और हमारे किसी भी काम की वजह से हमारे देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भावना हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। और दूसरी हमारे देश की ज़रूरत है कि हमें समझदार वोटर्स बनना है। और तीसरी ज़रूरत है एक निष्पक्ष, एक पारदर्शी पत्रकारिता, पारदर्शी मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर हमारे देश में एक अच्छाई की ओर हम लोग कदम बढ़ाएंगे, एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो बाकी तो सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चुनाव में बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब तो जुमलाबाजी चलती रहेगी, इससे कुछ नहीं होता है, लाभ नहीं होना है, इससे पैसा नहीं आता है जेब में। जेब में पैसा तब आता है जब देश आगे बढ़ता है। देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, आप अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू।